अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की लगातार मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं और आप लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करने में, उस चीज के बारे में मैं आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों को जो परेशानी है वो दूर हो जाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इसमें जो ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग हर किसी को पता है, लेकिन जो अनुवाद जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को समस्या रहता है। तो आज की इस क्लास में आपको न्यायिका शब्दावली में आपके लिए लेके आ गया हूं, यानी कि अदालती इस्तिलाहात जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको कुछ लगभग आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा, 50 से ज्यादा वर्ड्स आपको मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहें। उर्दू और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, है ना, सहायक उर्दू अनुवादक के मुकम्मल पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग जरूर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अभी 149 रुपया है इसका प्राइस, पीडीएफ प्राइस। अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोग को दिया जाएगा और ये जो है ऑफर सीमित समय के लिए है, बहुत ही जल्द ये ऑफर खत्म होने वाले हैं। इसमें आप लोगों को सहायक उर्दू अनुवादक की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी और जो है आपको मुकम्मल पीडीएफ दिए जाएंगे और बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प की जाएगी। देखिए यहाँ पर हिंदी शब्द है आपका मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी याद हो जाए, आपको बाद में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉपी कलम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन सुन के भी याद कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप लोग ध्यान से सुने। देखिए मूल कर्तव्य को हम लोग कहते हैं बुनियादी फराइज। ठीक है, यानी कि मूल को हम लोग कहते हैं बुनियादी और कर्तव्य को हम लोग कहते हैं फर्ज। फर्ज की जमा है फराइज। ठीक है, तो मूल कर्तव्य यानी कि बुनियादी फराइज। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि सहायता अनुदान। सहायता अनुदान तो इसको हम लोग कहते हैं इमदादी रकम। सहायता को हम लोग कहते हैं इमदाद, मदद, जिसके माना होता है सहायता करना, मदद करना, है ना, और अनुदान का मतलब होता है रकम। ठीक है, तो सहायता अनुदान यानी कि इमदादी रकम। अगला 2 नंबर में आपके सामने में कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार को हम लोग कहते हैं बुनियादी हुकूक। देखिए मूल कर्तव्य बुनियादी फराइज और मूल अधिकार यानी कि बुनियादी हुकूक। अधिकार को जो है हम लोग हुकूक कहेंगे, मूल माने बुनियादी। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि मूलधन। मूलधन यानी इसको कहेंगे हम असल सरमाया। देखिए मूल अधिकार में यहाँ पर है कि मूल का माना यहाँ पर आ गया बुनियादी, लेकिन मूलधन की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा असल। धन माने धन दौलत, असल सरमाया। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवाद। परिवाद को हम लोग कहते हैं मुकद्दमा। ठीक है, मुकद्दमा जो जो कोर्ट वगैरह में होता है ना, मुकद्दमा, तो परिवाद को हम लोग कहते हैं मुकद्दमा। उसका था शपथ पत्र यानी कि जिसे कहते हैं हलफनामा। शपथ पत्र यानी कि हलफनामा। ये आप लोग जो है कोर्ट कचहरी जो लोग ज्यादा घूमते होंगे उनको ये ज्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, है ना। चलिए अगला आपके सामने में कि प्रतिभूति। प्रतिभूति जिसे हम लोग कहते हैं जमानत। ठीक है, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, जमानत होता है भाईजान। ठीक है, चलिए अगला है, ये तो मैं बोल ही दिया। अगला देखिए आवेदन या फिर आप कहेंगे याचिका। आवेदन देखा हो, याचिका देखा हो, है ना, बोलते ना, तो आवेदन या फिर आपके लिए याचिका, दोनों का एक ही उर्दू मीनिंग होगा जिसके माना है अर्जी। आवेदन, याचिका यानी कि अर्जी। ठीक है, चलिए शपथ पत्र ये तो बोल दिया हूं, हलफनामा है। अच्छा वादकर्ता जिसे हम लोग कहते हैं फरीक मुकद्दमा। वादकर्ता मतलब फरीक मुकद्दमा। अच्छा गवाह को हम लोग कहेंगे गवाह, इसका कोई भी अलग उर्दू अल्फाज नहीं है। गवाही जिसे हम लोग गवाही भी कहते हैं या फिर शहादत भी कहते हैं, है ना। चलिए न्यायालय यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अदालत। ठीक है, चलिए अगला आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं अदालत आलिया या फिर आप ये अदालत आलिया, उच्च न्यायालय अदालत आलिया, या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम लोग कहते हैं अदालत उज़्मा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उच्च न्यायालय ज्यादा बड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा बड़ा है। आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो कमेंट कीजिएगा। अगला आपके सामने में कि न्यायपालिका। न्यायपालिका को हम लोग कहते हैं आदलिया। क्या कहेंगे, आदलिया। अच्छा कार्यपालिका को हम लोग कहते हैं आमिला। ठीक है, आमिला। चलिए
अगला है आपका सुनवाई। सुनवाई को हम लोग कहते हैं समाअत। क्या कहेंगे? समाअत कहेंगे। अच्छा, उपस्थित होना यानी कि पेशी, पेश होना, मुजरिम को पेश किया जाए, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उपस्थिति, उपस्थित होना यानी कि पेश होना, या फिर आप कह सकते हैं पेशी, जो कहना है कहिए। अगला आपका अग्रिम। अग्रिम का मतलब होता है ये आना, ठीक है। अच्छा, किशोर अपराध जिसे कहते हैं जुर्म इत्फाल, यानी कि जो बच्चे में ही जो अपराध करते हैं ना, किसी का हत्या कर दिया या फिर कोई बड़ा पाप कर लेता है तो उसको कहते हैं किशोर अपराध, ठीक है। चलिए, अगला आपके सामने में कि सुधार ग्रह। सुधार ग्रह को हम लोग कहते हैं इस्लाह खाना। सुधार को हम लोग कहते हैं इस्लाह, और ग्रह मतलब होता है घर, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं खाना, यानी सुधार ग्रह यानी कि इस्लाह खाना, ठीक है। अगला आपके सामने में कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हम लोग कहते हैं बुनियादी हुकूक। क्या कहेंगे भाईजान? बुनियादी हुकूक, क्योंकि देखिए अधिकार को हम लोग हक कहते हैं, है ना। मौलिक का मतलब बुनियादी, यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि बुनियादी हुकूक कहेंगे। अगला देखिए आपके सामने में कि निर्णय। निर्णय को हम लोग कहते हैं फैसला। क्या कहेंगे? फैसला कहेंगे। और न्याय को हम लोग कहते हैं इंसाफ। मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ है, बोलते नहीं, इंसाफ का न्याय। और अन्याय जो होता है बेइंसाफ, ठीक है, जिसके साथ इंसाफ ना हो। मानहानि इसे कहते हैं इजाला हैसियत उर्फी। अच्छा, मानव अधिकार यानी कि इंसानी हुकूक। मानव को कहते हैं इंसान ना, मानव से इंसानी हुकूक यानी कि मानव अधिकार। संविधान को हम लोग कहते हैं आइन, ठीक है, संविधान को आइन कहेंगे। और अधिनियम को हम लोग कहते हैं एक्ट, कानून। बोलते हैं कौन से अधिनियम से है, कौन सा अधिनियम में लिखा है, कौन सा एक्ट में है, कौन सी धारा में है ना, किस कानून में है, किस अधिनियम में है, बोलते कि नहीं बोलते आदमी। चलिए अगला देखिए। अगला आपके सामने में कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यानी जिसे हम लोग कहते हैं मुंसिफ आला। अधिवक्ता यानी कि वकील। इसकी चीज, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए, मूल अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं बुनियादी हक। बुनियादी हक को हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। अगला आपके सामने में कि विनियमन जिसे हम लोग कहते हैं जाब्ता बंदी। क्या कहते हैं? जाब्ता बंदी। अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि पुनर्वास। तो पुनर्वास को हम लोग कहेंगे बाज आबादकारी। प्रतिनिधित्व यानी कि नुमाइंदगी। तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है ना, तुम्हारा नुमाइंदा कौन है। अगला आपके सामने में कि पराविलंबन जिसे कहते हैं हुक्म तवाय सजा। गणराज्य यानी जमहूरियत। गणराज्य मतलब जमहूरियत, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, आरक्षण यानी कि तहफ्फुजात। आरक्षण को हम लोग क्या कहेंगे? तहफ्फुजात कहेंगे। त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा। मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने त्याग दिया, है ना, इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र। प्रस्ताव का मतलब होता है तजवीज। अच्छा, सार्वजनिक मतलब आवामी। सूचना को कहते हैं इत्तिला। अधिसूचना यानी कि इत्तिलानामा, ठीक है। इत्तिला और इत्तिलानामा में बहुत ज्यादा फर्क है। अगला देखिए, विधि व्यवस्था जिसे कहते हैं नज्म जब्त। क्या कहेंगे? नज्म जब्त। उसके बाद में अस्थाई आदेश जिसे कहते हैं हुक्म कायमा, ठीक है। अस्थाई मतलब कायमा और आदेश का मतलब हुक्म। अधिकार को हम लोग कहते हैं इख्तियार। अधिकार मतलब इख्तियार। अच्छा, उपस्थित होना यानी कि पेश लेना, पेश होना, ठीक है। अखंडता यानी कि सालमियत बरकरार, है ना। एकता यानी कि एकजहती, है ना। उसका सदन जिससे लोग ईवान। और परंपरा मतलब रिवायत, ये रिवायत चालू है, रिवाज चालू है, परंपरा चालू है ना। पदीय दायित्व यानी कि मनसबी जिम्मेदारी, ये चीज है। तो मैंने आप लोग को 51 कुछ ये वर्ड्स आपको मैं याद कराया। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट भाईजान। और अगर आप लोग इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली क्लासेस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। संपूर्ण पीडीएफ आपको दिया जाएगा मात्र 149 रुपया में। और ये जो प्राइस है, इस प्राइस के अंदर में ये प्राइस तब तक वैल्यू रहेगा जब तक आप एग्जाम आपका जो है कि क्लियर नहीं कर लेते हैं, है ना, आपके सिलेक्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी हेल्प की जाएगी। ग्रुप के अंदर में हर एक चीज का जो है डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जो कि अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर लेंगे,
मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।